हेलो स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट चंडीगढ़ पीजीटी केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। आपको पता है चंडीगढ़ में ये पीजीटी की रिक्रूटमेंट हुई थी, जिसमें हमारे पास टोटल 7 पोस्ट थी केमिस्ट्री की। तो जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो आउट हो चुका है। ठीक है, केमिस्ट्री के सिलेबस में हमारे पास जो भी टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करेंगे। ये मैं सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, जैसे नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है, तो आपको जो एक कॉमन सेक्शन वाला पार्ट होता है और एक आपका सब्जेक्ट होगा केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है आपका, वो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। उसमें टोटल टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग को जो अपने सब्जेक्ट वाला पार्ट है, 100 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 90 प्लस लेने पड़ेंगे। देखो, जितनी कम वैकेंसी और जितना ज़्यादा कंपटीशन है, तो 90 प्लस आप लोग को लेने पड़ेंगे। ठीक है ना, 90 प्लस अपने सब्जेक्ट में लेने पड़ेंगे, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। देखो जनरल की तो 3 पोस्ट ही हैं, उसके अलावा टोटल हमारे पास 7 पोस्ट हैं। तो ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्ट नहीं है कि हम ये पोस्ट नहीं ले सकते, बट आप लोग को जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, सिलेबस में आप कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते। एक सिंगल टॉपिक भी आप छोड़कर नहीं जा सकते। ये चीज़ को आपने कन्फर्म करना है कि आपको कोई भी टॉपिक ना रहे। जो जो सिलेबस में मेंशन है, हर एक चीज़ को आपने कवर करके जाना है। उसके अलावा अबाउट माई सेल्फ ब्रजेश सिंगला। आई हैव डन माई MSc इन केमिस्ट्री फ्रॉम NIT लंदन एंड CSI नेट के अंदर मेरा ऑल इंडिया रैंक 47 था। CSI नेट के अंदर मेरा ऑल इंडिया रैंक 47 था। उसके अलावा IIT गेट के अंदर मेरा रैंक था 112। ये 112 रैंक था मेरा IIT गेट में। और केमिस्ट्री की फील्ड में मैं ऑलमोस्ट 2 साल से टीच कर रहा हूँ पीजीटी एग्जाम्स के लिए। तो आप लोग कैसे 90 प्लस टारगेट कर सकते हो, ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स अपने पीजीटी के लिए, ठीक, चंडीगढ़ पीजीटी के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल फीस पे, वो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, केमिस्ट्री A to Z। ठीक, केमिस्ट्री A to Z ऐप हमारी डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है, प्ले स्टोर से। और टेस्ट सीरीज में आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं उनके 2-2 टेस्ट मिल जाएंगे आपको। सॉरी, उनका एक एक टेस्ट मिल जाएगा अच्छे लेवल का। ठीक है, हर एक टॉपिक आपको टेस्ट मिल जाएगा। और टेस्ट के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपका जो परफॉर्मेंस चार्ट है वो आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग को लग रहा होगा काफ़ी हाई फीस होगी, बट फीस बहुत ही नॉमिनल फीस रखी है हमने, सिर्फ 1999 रुपीज़, सॉरी 199 रुपीज़। मतलब सिर्फ 200 रुपये के अंदर आप ये पूरे टेस्ट लगा सकते हो, सिर्फ केमिस्ट्री पोर्शन के। ये जो केमिस्ट्री का आपका 100 मार्क्स का आने वाला है, तो उसके अगर आपको टेस्ट लगाने हैं तो आप हमारी ऐप में जाना, वहाँ पे सर्च करना चंडीगढ़ पीजीटी। ठीक है, सर्च वाले ऑप्शन में आपको चंडीगढ़ पीजीटी का जो केमिस्ट्री का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, जिसकी फीस है 199 रुपीज़। और इसकी वैलिडिटी कितनी होगी? 3 मंथ्स होगी। जो इस वाले हमारे टेस्ट सीरीज बैच की वैलिडिटी होगी वो हो जाएगी 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स इनफ होते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर प्रेपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और इतने ज़्यादा आपको टेस्ट मिलेंगे कि 199 रुपीज़ बहुत ही मिनिमम फीस लगेगी आपको। ठीक है, बहुत ही कम फीस है। सिर्फ ऐप चार्ज है 199, जो हमारी 200 रुपये फीस है, सिर्फ ऐप चार्ज के ही ले रहे हैं हम फीस। और बहुत ही कम प्राइस में हमने ये टेस्ट सीरीज़ को आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो जिसकी वैलिडिटी होगी 3 मंथ्स। ठीक है, हर एक टॉपिक का आपको क्या मिलेगा, एक प्रॉपर टेस्ट मिलेगा। देखो, जो सिलेबस है वो तो मैं डिस्कस करूंगा ही आपके साथ, बट आप लोग को जो चीज़ें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपको मिस कर जाते हैं स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ध्यान रखनी है आपने, जो आपके अपने KVS होते हैं। ये जितने भी पीजीटी एग्जाम्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? KVS, UP पीजीटी, ये उसके अलावा हमारे पास NVS हो गया, DSSS भी हो गया, ठीक, उसके अलावा हमारा हो गया RPSC। ये जो भी इंडिया के पीजीटी एग्जाम्स हैं ये वाले, इनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगा के जाने हैं। ठीक है, जो इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपको लगा के ही जाने हैं। ठीक है ना, PYQs इंपॉर्टेंट है, ये PYQs इंपॉर्टेंट है, वो आपको लगाकर ही जाने एग्जाम से पहले। ठीक है, इनके बिना, ठीक है, आप पूरी प्रेपरेशन नहीं कर पाओगे। तो जितने भी जो मैंने एग्जाम्स बोले हैं, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगा के जाने हैं। तो कुछ भी करके ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाओ, तब आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे। ठीक है, देखो, आप सिलेबस पढ़ते रहोगे पर ये क्वेश्चन नहीं लगा के जाओगे ना, तो बेनिफिट नहीं है। तो जब ये आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा जाओगे, KVS के, UP पीजीटी के, NVS के,
DSSV के, RPSC के, तब आपको बहुत सारे क्वेश्चन, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 100 में से 30 to 40 क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर होंगे जो आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर लगा के जाओगे। बिकॉज इन जो पेपर्स हुए हैं यहाँ तक ऑलमोस्ट आपके 15-20 पेपर प्रैक्टिस हो जाएंगे, जिसमें आपको हर एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट टिप है, आप ध्यान रखना, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट टिप है, आप ध्यान रखना, जिससे आपकी प्रैक्टिस है जो वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। देखो सिलेबस तो आप पढ़ोगे, ये क्वेश्चन भी लगाओगे, टेस्ट सीरीज से लगा लोगे क्वेश्चन, बट जो एक्चुअल में, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाले प्रीवियस ईयर होते हैं। बिकॉज नए क्वेश्चन तो कुछ बनने नहीं होते, ठीक है, क्वेश्चन तो वही होते हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अगर हम इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें रिपीटेड मिल जाएंगे, और वो हमारा टाइम भी बचाएंगे, और हमारा स्कोर भी क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं सिलेबस की। देखो सिलेबस बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम मोल्स बोलते हैं, मोल कॉन्सेप्ट, मोल्स की कैलकुलेशन आनी चाहिए, रिएक्शंस के ऊपर मोल्स को कैसे लगाते हैं, स्टोइकोमेट्री का आइडिया होना चाहिए। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपको। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से आप मान के चलो 4 से 5 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। जैसे बोहर्स मॉडल होता है आपका, ठीक है, बोहर मॉडल से कन्फर्म है, ठीक है, क्वांटम नंबर से क्वेश्चन कन्फर्म आ जाते हैं, ठीक है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल हो गया अपना, डी ब्रोगली हो गया, वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये टॉपिक हो गया। नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, गिल सेक्स लो, ठीक है, डाल्टन्स लो, एवोगैड्रो लो, ग्राहम्स लो हो गया। उसके अलावा आपको जो नॉन आइडियल गैस होती है, मतलब रियल गैस इक्वेशन को भी पढ़कर जाना है। और इसमें देखो लिक्विफिकेशन वाला टॉपिक भी मेंशन है, तो यहाँ पे आपको एंड्रयू आइसोथर्म को भी पढ़कर जाना है। उसका केमिकल बॉन्डिंग में आपको पूरा पढ़ना है। जो मेन टॉपिक होता है इसके BSc-PR हो गया थ्योरी, ये फजान्स रूल हो गया, ठीक है, MOT से क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे। तो ये सारे टॉपिक्स आपने प्रॉपर वे में कवर करने हैं। उसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखो ये रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन, ESR, NMR, तो ये सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी इस टेक्निक की आपको पढ़कर जानी है। इनका बेसिक ही आता है, बेसिक, ज़्यादा एडवांस वाली नहीं पढ़नी, नेट वाली आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़नी, जो बेसिक आपके ग्रेजुएशन तक होती है। उसके अलावा देखो हमारे पास थर्मोडाइनमिक्स है, पूरा थर्मोडाइनमिक्स पढ़कर जाना, टेस्ट हमारी ऐप के अंदर लगाना। थर्मोडाइनमिक्स के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने जितने हमारे PGT एग्जाम्स हैं उनके प्रीवियस ईयर हमने टेस्ट सीरीज में डाल रखे हैं, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। 199 में बहुत ही कम फीस में आपको इतने टेस्ट हम प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद देखो हमारे पास स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम है, ठीक है। इक्विलिब्रियम में आपका देखो मुझे लगता है जहाँ पे जो फेज इक्विलिब्रियम से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इक्विलिब्रियम में 3 इक्विलिब्रियम होते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम और फेज इक्विलिब्रियम से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये टॉपिक आपने पढ़कर जाना है सारा। उसका रिडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो भर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक तो कोहलराज रूल के ऊपर मिलेगा, नस्ट इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, तो वो सब फिक्स क्वेश्चन होते हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। केमिकल काइनेटिक्स पूरा है, सरफेस केमिस्ट्री पूरा है हमारा, ठीक है, सॉलिड स्टेट हो गया। ये फोटो केमिस्ट्री, देखो फोटो केमिस्ट्री में आपसे जेब्लांस्की डायग्राम से क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरनल कन्वर्जन क्या होता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या होता है। उसके अलावा क्वांटम यील्ड बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। और आप ग्रोथस ड्रैपर लॉ भी पढ़कर चले जाना, बहुत ही बेसिक, ठीक है ना। स्टोर का आइंस्टाइन पढ़ना होगा पढ़ लेना, बट यहाँ से जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आएगा वो जेब्लांस्की डायग्राम से आएगा। आपको कोई ट्रांजिशन दे दी जाएगा, उसमें पूछेगा कि यहाँ पे इंटरनल कन्वर्जन हुआ है या इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हुई है, फ्लोरोसेंस हुआ है या फॉस्फोरसेंस हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको फोटो केमिस्ट्री से पूछा जा सकता है। उसके बाद देखो सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कि जो भी आपका 11th-12th बेस्ड है वहीं से क्वेश्चन आएगा। उसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो इनऑर्गेनिक का एक टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग उन्होंने फिजिकल में दे दिया। तो सबसे पहला टॉपिक आएगा पीरियोडिक टेबल, इसको हम बोलते हैं मेटलर्जी। फिर आएगा हाइड्रोजन, फिर आएगा S ब्लॉक। मतलब 11th-12th की जो पुरानी NCERTs थी, नई NCERTs में तो देखो हाइड्रोजन कट चुका है, S ब्लॉक कट चुका है, P ब्लॉक थोड़ा सा रह गया है, मेटलर्जी कट चुका है। बट जो पुराना सिलेबस था NCERTs का, वो सिलेबस एज इट इज़ यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। मतलब इसमें सारे टॉपिक्स ही इंक्लूडेड हैं, कोई भी टॉपिक को मिस नहीं किया गया है। तो उसका P ब्लॉक होगा, P ब्लॉक में ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। D एंड F ब्लॉक हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यहाँ पे आप मार कर लो स्टार। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से कम 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे।
ठीक है, हर एक एग्जाम के लिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और यहाँ पे आपको ऑर्गेनोमेटेलिक्स भी पढ़ के ना भाई, देखो साथ में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के साथ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री भी पढ़ के जाना है, जिसमें आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल का पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हेप्टासिटी का आइडिया होना चाहिए, हेप्टासिटी क्या होती है। ये थोड़ा बहुत आइडिया आप मेटलोसीन्स का भी लेके जाना। ठीक है ना, तो ये सारे टॉपिक्स आपके कहाँ पे आएंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक्स में आएंगे। उसके अलावा देखो हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। देखो देखने में इतना बड़ा टॉपिक है, और एनसीईआरटी बुक रीड कर लेना, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगी। एनसीईआरटी बुक रीड कर देना इन्वायरमेंटल के लिए, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगी। ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, एनालिटिकल टेक्निक्स होगी, पढ़ के जानी होगी, पढ़ लेना, जिसमें हम क्रोमेटोग्राफी होगी, ठीक है, डिस्टिलेशन वगैरह होगी, वो सब पढ़ते हैं। उसके अलावा कुछ एमएससी वाली भी दी है इन्होंने, जैसे इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स होती है, थर्मो एनालिटिकल टेक्निक्स होती हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा बायो इनऑर्गेनिक में आपको दिया है फोटो सिस्टम्स दिए हैं, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, और फायरिंग के बारे में पढ़ना है, मेटलो एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पढ़ना है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का आइडिया आपको होना चाहिए। ये फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये हमारा ऑर्गेनिक में आ जाएगा। ठीक है, फिजिकल में कौन सा आ जाएगा, ये फिजिकल में हमारी रोटेशनल, वाइब्रेशनल, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाएगी। ये इनऑर्गेनिक में आपकी आ जाएगी ईपीआर होगी, मॉसबार होगी, एनक्यूआर होगी, और ऑर्गेनिक के अंदर आ जाएगी आपकी एनएमआर, यूवी एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोमीट्री यहाँ पे आई थिंक मेंशन नहीं है, तो हाँ यहाँ पे एमएस मेंशन है भाई, तो यहाँ पे मास स्पेक्ट्रोमीट्री भी आपको करनी पड़ेगी, मास स्पेक्ट्रोमीट्री भी आपको करनी पड़ेगी। उसका देखो ऑर्गेनिक का सिलेबस, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जीओसी। उसके बाद प्योरीफिकेशन, ठीक है, प्योरीफिकेशन में आपको सारी टेक्निक्स पढ़नी पड़ेंगी, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, क्रोमेटोग्राफी होगी। ठीक है, उसके अलावा क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या पढ़ते हो आप, जैसे लसेन से एक्सट्रैक्ट पढ़ते हो। उसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या पढ़ेंगे हम, जैसे जिल्दाल मेथड होता है, ठीक है, डुमास मेथड होता है हमारे पास, ठीक है, लिबिक्स मेथड होता है, वो सब पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स बिल्कुल एनसीईआरटी दी हुई है। उसके बाद देखो हेलोजन्स, मतलब आपको ये पूछेगा हेलो अल्केन एंड हेलोरिन्स। उसके बाद देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, इसमें आपका अल्कोहल फिनोल ईथर्स एंड एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आ जाएंगी, बिल्कुल। उसके अलावा हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, अमीन्स वाला टॉपिक आ जाएगा, पॉलीमर केमिस्ट्री आ जाएगा, बायोमोलिक्यूल्स आ जाएगा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आ जाएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आइडिया होना चाहिए। ठीक है ना, उसके अलावा आपको, ठीक है, गिलमान रिएजेंट का आइडिया होना चाहिए। कुछ हमारे पास सिलेक्टिविटी, कीमो सिलेक्टिविटी, रीजियो सिलेक्टिविटी, वो हम ऑर्गेनिक में रिएक्शन के साथ ही कवर कर देते हैं। उसके अलावा आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी और जो प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ठीक है, वो आपको जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले टॉपिक में कवर हो जाएंगे। तो सिलेबस तो काफ़ी वास्ट है। अगर आपने सिलेबस पढ़ रखा है और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप लोग को बेस्ट टेस्ट सीरीज मिलेगी केमिस्ट्री A to Z ऐप के ऊपर, जिसमें आपको हर एक टॉपिक का टेस्ट मिलेगा सबसे ज़्यादा कम फीस पे। ठीक है, 199 रुपीज़ में आपको पूरी टेस्ट सीरीज़ क्या कर दी जाएगी, प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, बहुत ही कम फीस है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, इतना सब कोई अफोर्ड कर सकता है। उसके अलावा जो स्टूडेंट पंजाब से बिलोंग करते हैं, ठीक है, पंजाब से बिलोंग करते हैं और चंडीगढ़ पीजीटी का एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करना चाहते हैं और फुल फ्लेज ये पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, तो वो हमारा पूरा बैच भी है एक, वहाँ हमारी ऐप से ज्वाइन कर सकते हो आप, केमिस्ट्री A to Z। ठीक है, ये कोर्स बाकी स्टूडेंट्स के लिए क्यों नहीं है, बिकॉज कुछ जो टॉपिक्स है मैंने वो पंजाबी बोली है उसमें, अगर जिन स्टूडेंट्स को पंजाबी समझ में आती है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी स्टूडेंट्स मे बी इस कोर्स को ज्वाइन ना कर पाएँ। हाँ, बट टेस्ट सीरीज सभी ज्वाइन कर सकते हैं। जो फुल फ्लैज बैच है वो पंजाब स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, बट अगर आप लोग को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो टेस्ट सीरीज सभी स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर स्टिल किसी स्टूडेंट को कोई क्वेरी है तो वो मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8437068169। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। उसके अलावा आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो और बहुत ही कम फीस के अंदर आप क्या कर सकते हो, चंडीगढ़ पीजीटी केमिस्ट्री के लिए टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आप लोग के लिए वीडियो बेनिफिशियल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।